नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। एंड गाइस, कल मैं जा रही हूं लखनऊ के लिए। बहुत टाइम बाद जा रही हूं एक्चुअली लखनऊ, बहुत टाइम बाद, 1 साल लगभग होने वाला है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज़ मेरी एक दोस्त का बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। कैसे बताऊं मैं कि उसके रिलेशनशिप से ना रिलेटेड बहुत बड़ा पंगा हो गया है, धमकी वमकी मिली है। और बहुत टाइम से इसका मैटर चल रहा था। मैंने तुमको बताया था ना, मेरा एक दोस्त है कि उसका रिलेशनशिप से रिलेटेड वो पागल हो चुका है। बिकॉज़ मैं तुमको बताऊंगी यार, बहुत लंबा स्टोरी है। तुमको ना लाइव में आऊँगी या फिर कभी मिलेगा टाइम तो ठीक से मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या मैटर चल रहा है। सो उसी वजह से मेरे को ना लखनऊ जाना पड़ेगा कल, बिकॉज सी वॉन्ट्स मी। बिकॉज धमकी वगैरह बहुत गंदा मिला है, टॉम बॉय वाली लड़ाई चल रही है। सो मेरे को जाना पड़ेगा। घर पे तो मैंने झूठ बोल दिया है कि कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये है वो है, कुछ भी मैंने बोल दिया है, बहाना मार दिया है। तो देखते हैं भाई, आई होप कि ज़्यादा पसड़ ना हो। ट्राई करेंगे सुलझाने की, बिकॉज़ इन सब के कारण भाभी जी हैं, यानी कि मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड। सो देखते हैं यार। हाँ, ओके, चलो छोड़ो ये सब, बाकी हम आते हैं स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो टिम्पी और वानी है, इनका डिनर हो गया था लगभग। डिनर नहीं, इनका लंच हो गया था। अच्छे से ये लोग खा लेते हैं और चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर ये लोग जो है वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे बेसिकली। और अब जो है वो शाम का टाइम होता है। सीन कुछ ये होता है कि जो टिम्पी है वो कॉल पे लगी थी और वानी जो है वो टिम्पी को शर्ट वो पहना रही थी अच्छे से और उसके बटन्स को लगा रही थी। टिम्पी जो है बोलती कि हाँ हाँ भाई, आ जाऊँगी यार, तू पार्टी स्टार्ट करना, मैं आ रही हूँ, ठीक है ना, थोड़ा लेट हो गया तो क्या करूँ। और ये बात कर रही थी मोनू से। मोनू जो है वो चिल्ला रहा था कि बेटा तू आ, पहले तू आ, मैं तेरे को बताता हूँ। साली कब का मैंने तेरे को बोला है। दिखा रहा है अपना ना सेलिब्रिटी वाला नटंकी। जो टिम्पी कहती कह रही माफ़ कर दे यार, ज़्यादा देर तक सो गई थी यार, आ रही हूँ। एंड ये बोल के जो मोबाइल है वो कट करती है। वानी जो है वो जो शर्ट का बटन लगा रही थी, वो घूरते हुए देखती कहती कि वाह वाह, शक्ल तो देखो, कितना खुशी हो रहा है, ज़्यादा नहीं चिल्लाता है आप पे मोनू। जो टिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि अरे वानी मैडम, क्या करें, अब दोस्त ही ऐसा है, हम क्या करें, बेचारे का बैचलर पार्टी और हम ही लेट से जा रहे हैं, क्या करें। जो वानी कहती कि हाँ हाँ सही है सही है। एंड उसके जो वो शर्ट है उसे वो थोड़ा सा खींचती अपनी ओर और कहती कि ज़्यादा ना पीना मत। उसे वो घूर के देखती है। डिम्पी जो है उसके आंखों में देखते हैं, वो स्माइल करती कहती कि ओके, नहीं नहीं पियेंगे ज़्यादा, आप बोलो तो टच ही नहीं करें, बस जाएंगे स्माइल करते हुए, लोगों से मिल के चले आएंगे, क्या कहती हैं। वानी जो कहती कि बेटर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर लुढ़कते फुड़कते हुए आए घर पे, पता है ना क्या करेंगे हम। जो वानी है वो बोलती है, जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, वानी की तरफ देखती है, कहती कि पता है हमें ना, ये भूखी सहने में खा जाएगी। और वो शेर वाला पंजा बनाती हाथों से। जो वानी कहती कि खाएगी नहीं, मारेगी भी, और वो भी डंडे से। जो टिम्पी कहती कि हाय, हम तो मार भी खा लें आपसे, एक तो इतनी प्यारी लगती हो ना अपने गुस्से में, मज़ा आ जाता है। एंड उसके कमर को पकड़ के खींच लेती है। जो वानी कहती कि हटो और जाओ, वरना ना मोनू भैया फिर से कॉल कर करके परेशान कर देंगे आपको। डिम्पी जो कहती कि ओके, अच्छा एक किस तो दे दीजिए। वानी जो कहती कि कोई किस नहीं मिलेगा, बैचलर पार्टी करने जा रहे हो, आए बड़ी किस दें हम आपको, निकलो आप यहाँ से। एंड उसे वो धक्का देती है। डिम्पी जो कहती कि ये गलत बात है वानी, पार्टी में जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। वानी जो कहती है ऐसे ही होता है। और उसके जो पर्स और बेल्ट है वो उसे देती है, आगे करती कहती इससे लीजिए। टिम्पी जो है वो बेल्ट लगाते हुए वानी की तरफ देखती कहती कि ठीक है बेटा, आके बदला लेंगे हम, किस तो लेके रहेंगे आज। वानी जो कहती कि देखा जाएगा, हम तो सोए रहेंगे।
एंड ये बोल के वानी जो है अपने बेड पे आकर आराम से बैठ जाती है, दोनों पैर चढ़ा करके, और डिम्पी को देखती है। डिम्पी जो है वो स्माइल करती है एंड कहती है कि ओके जा रहा है, और वो अपने परफ्यूम को लगाती है अच्छे से। वानी जो कहती है कि ज़्यादा नहीं, और वहाँ कोई लड़की तो नहीं होगी ना। जो डिम्पी कहती है अरे नहीं बाबा, बैचलर पार्टी है, लड़कियाँ कहाँ से आ जाएंगी। वानी जो कहती है कि भरोसा नहीं है मैं आप पे, पता नहीं कुछ भी कर सकते हो, और मोनू भी आप पे भी नहीं है। जो डिम्पी स्माइल करती कि नहीं होगी बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखना और हम जल्दी आ जाएंगे। और उसके पास जाती है डिम्पी, उसके फेस पे अपने हाथ रखती है। वानी जो उसे देख रही थी, एंड डिम्पी जब उसके पास जाती है, वानी जो उसके कॉलर को पकड़ती है हल्का सा, और उसको स्मेल लेती है अच्छे से, बिकॉज वानी का फेवरेट परफ्यूम वो लगाई हुई थी। जो डिम्पी कहती कि मैडम हम तो बस बाय बोलने आए थे आपको। वानी जो है कहती कि जानबूझ के लगा के जाते हो आप, पता है मुझे, मन तो कर रहा है रोक ले आपको। जो डिम्पी कहती कि हाय नहीं, अगर मूड चेंज हो रहा है तो हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वानी कहती कि पक्का, सोच लीजिए एमले साहब, रोक भी सकते हैं हम। जो डिम्पी उसकी आँखों में देखती है, फिर उसके लिप पे देखती है, एंड वानी बहुत ज़्यादा प्यार से उसे ऐसे देख रही थी। जो डिम्पी कहती कि वानी यार सॉरी, हाँ जाना पड़ेगा, वरना इस पॉइंट पे ना आप जानबूझ के ऐसे बोलते हो। वानी जो है वो स्माइल करती है और कहती कि ओके जाइए फिर, एंड उसके कॉलर को छोड़ती है, हल्का सा ठीक करती है। डिम्पी जो है कहती कि वानी यार, एंड वो उसकी तरफ देखते हुए उसे छोड़ देती है। डिम्पी उसके फेस पे हाथ रखते कहती कि जल्दी आता है, सोइएगा मत, ओके। जो वानी कहती कि सो जाएंगे हम तो, जाइए। डिम्पी जो है कहती कि उठा देंगे हम आपको, एंड उसके फेस पे हाथ रखते हुए एक हल्का सा चिक पे किस करती है और कहती कि बाय। वानी जो कहती कि बाय, और ये बोल के जो डिम्पी है वहाँ से निकलती है फटाक से, एंड वो नीचे जाती है। जो डिम्पी के पापा वो अपने रूम में थे, और उनको पता था कि इसका पार्टी है, सो वो कुछ बोलते नहीं है उस बारे में। एंड डिम्पी वहाँ से निकल जाती है पार्टी के लिए, एंड अपनी गाड़ी में आकर बैठती है। जो आज ड्राइवर साहब थे वो भी बड़े मस्त मूड में थे, बिकॉज इनविटेशन मिला था, क्योंकि सबको बुलाया जा रहा है, तो वो भी एक अच्छे जेस्टर के साथ उन्हें भी बुलाया जाता है, तो वो भी एकदम तैयार व्यार होके आए थे एकदम अंकल जी। जो डिम्पी है वो देखती है, कहती कि अरे वाह क्या बात है भैया, आज तो एकदम चमक रहे हैं, लगता है मैडम जी ने तैयार किया है आपको। जो ड्राइवर है वो स्माइल करते कहते और क्या मैडम, आपका ना वो आइडिया काम कर गया, हम ना साड़ी लेकर गए थे उनके लिए, मैडम के लिए। एंड ये ड्राइव करते हुए बातें हो रही थी, तो वो जो आगे कहते हैं कि अरे दे दिए ना अपने मैडम को हमने गिफ्ट, इतना खुश हुई है ना, आज तो पार्टी के लिए भी मना नहीं किया है उन्होंने। जो डिम्पी स्माइल कर देखी थी, देखा लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कर लो ना तो इंसान खुशी खुशी रहता है। जो वो भैया हैं वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं, एंड ये लोग पहुंचते हैं पार्टी में। एंड इधर जो पार्टी चल रही थी भाई, क्या तो पार्टी हो रही थी, बिकॉज मोनू की बैचलर पार्टी है, और ऑर्केस्ट्रा ना हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। सो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा ऑलरेडी लगा हुआ था, काफ़ी वीआईपी टाइप का एरिया था, बहुत सारे लोग आए थे, डिम्पी के भी जान पहचान के लोग, वो लोग भी आए हुए थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग, और सबकी पार्टी हो रही थी। एंड डिम्पी जो है वो मस्त तैयार होकर के आई हुई थी, शर्ट वर्ट पैंट पहन करके चमक रही थी भाई, बंदी लग रही थी, और तो है ही उसका ऑलरेडी। सो वो जैसे ही बाहर आती है, एंड गाड़ी साइड में रुकती है, अंदर पार्टी में जाती है, जो सारे हैं वो देखते हैं, एंड मोनू जो है वो वहीं से चिल्लाता है कि आगे बेटे तुम, ये कोई टाइमिंग होता है। एंड मोनू बहुत प्यारा लग रहा था, बिकॉज उसने कोट पैंट अच्छे से पहन रखे थे फॉर्मल टाइप में। ऐसे मोनू बहुत जल्दी नहीं पहनता था, ओकेजनली पहनता था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था मोनू उस समय पे।
साथ में जो अनंत है वो खड़ा था साइड में, एंड वो भी देखता है डिम्पी की तरफ, सारे देखते हैं। बहुत लोग नमस्ते भी करते हैं, डिम्पी सबको नमस्ते करती है, आती है। और मोनू जो कहता है कि ये कोई टाइमिंग होता है बेटा आने का, हाँ। डिम्पी जो है कहती है कि अरे यार थोड़ा लेट हो गया, पार्टी शुरू होगी तुम्हारी। जो मोनू कहता है कि आओ तुम्हें पार्टी दिखाते हैं अभी हम। एंड मोनू जो है वो डिम्पी का हाथ पकड़ता है। जो ड्राइवर भैया थे वो भी ऐसे मिल जाते हैं सबके साथ, अपना पार्टी वार्टी करने बैठ जाते हैं। डिम्पी जो है वो मोनू के साथ जाती है और मोनू डायरेक्ट लेके जाता है डिम्पी के लिए अलग से बहुत ही बड़ा सा उसने सेटअप बनाया था। एंड वो कैबिन टाइप का एरिया था, अलग से सोफ़ा बहुत ही रॉयल टाइप का था। वहाँ पे ऑलरेडी 2-4 दोस्त इनके क्लोज़ फ्रेंड बैठे हुए थे। डिम्पी जो है वो देखती है, सब कुछ स्माइल करती है। सब जो है वो हाथ मिलाते कहते कि ओहो एमएलए साहब आइए आइए बैठिए। एंड वो काफ़ी इज्जत देते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे से ऑब्वियसली देंगे ही, बनता है। सो डिम्पी आराम से आके बैठती, कहती कि क्या भाई हो, पार्टी चल रही तुम्हारी अच्छे से। जो सारे हैं वो स्माइल करते हैं। एंड वहाँ पर ड्रिंक्स ऑलरेडी रखे हुए थे और बहुत ही महंगे वाले ड्रिंक्स रखे थे भाई। ब्लू लेवल रखी हुई है, जैक डैनियल्स रखी हुई है, सब एक पे एक। और डिम्पी देखती कहती सही है, पीजिए पीजिए इंजॉय करिए। एंड डिम्पी बैठती है तो मोनू जो है वो भी आता है, अनंत भी आता है। और मोनू जो कहता है कि आज पैग ना हम बनाएंगे तुम्हारे लिए स्पेशल वाला। डिम्पी कहती कि अच्छा। एंड मोनू बनाता है एक पैग, लाइक 3-4 पैग बनाता है सबके लिए। एंड सब जो है वो साथ में चीयर्स करते हैं। एंड ये लोग साथ में बैठे हुए थे। एंड जो डिम्पी है वो बोलती है मोनू को देख के कि वैसे मोनू आज तुम्हारे बैचलर पार्टी पे ना एक सरप्राइज़ है। जो मोनू कहता है कि वाह हमारे लिए सरप्राइज़, क्या बात है एमएलए साहब। जो डिम्पी है कहती कि देख तू, तेरा ना दिल ना खुश ना हो जाए तो मुझे कहना। जो मोनू कहता है कि अच्छा ऐसा क्या है, दिखा फिर क्या है। डिम्पी जो है वो लाइक इशारा करती है, एक ऑलरेडी उसने कुछ प्लान बना लिया था पहले से ही। सो वो इशारा करती है एक पर्सन को, जो वो सामने वाला पर्सन है वो स्माइल करता है, कहता है कि ओके मैम। एंड डिम्पी कहती कि देख तू। एंड लाइटिंग थोड़ी सी चेंज होती है और वो लाइट थोड़ी सी ब्लू टाइप में थी और हल्की सी रेड में, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए वो ऐसी लाइटिंग की गई थी। मोनू जो है वो सामने देखता है एंड म्यूज़िक स्टार्ट होता है उस स्टेज की तरफ। एंड जैसे ही वो म्यूज़िक स्टार्ट होता है उसमें आते हैं कोरियन बॉयज़। और जो वो चिकने बॉयज़ आते हैं ना भाई, एक तो कोरियन बॉयज़ कैसे लगते हैं, एक पर एक। एंड जैसे ही वो आते हैं एंट्री लेते हैं, जो मोनू उसका मुंह खुला का खुला। इधर जो अनंत है वो भी देखता है। टिम्पी जो है वो हंसती है थोड़ा सा, मोनू की तरफ देखती कहती कि देख देख तेरा दिन है आज। बिकॉज मोनू को बॉयज़ पसंद है। सो वो सारे लड़के एकदम चिकने और शर्टलेस, ब्लैक पैंट में कोरियन कपड़े, कोरियन लुक, उसके साथ वो एंट्री करते हैं। एंड गाना स्टार्ट होता है, वो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है। मोनू जो है वो बस खुला का खुला उसका मुंह। इधर जो अनंत है वो घूर के देखता है मोनू की तरफ और उसके ना आंखों पे हाथ रख देता है कि तुम नहीं देखोगे ये सब। जो मोनू कहता है अरे ऐसे कैसे नहीं देखेंगे, आज तो देखेंगे। एंड उसके हाथ को वो हटाता है। डिम्पी जो है वो हंसती है। एंड मोनू काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। फिर इनका जो डांस है वो हो रहा था। जो वो कोरियन बॉयज़ हैं, एक दो जो है वो आते हैं मोनू के पास। एंड मोनू के लैब पर आकर के एक जो है वो बैठता है और काफ़ी अच्छे से उसे सेडक्टिव स्टाइल में वो डांस कर रहा था। मोनू को तो मज़े आ रहे थे भाई, मोनू तो प्रॉपर एंजॉय कर रहा था कि आज तो पार्टी करेंगे। एंड अनंत भी एंजॉय कर रहा था बिकॉज उसे भी पसंद है ऑलरेडी बॉयज़, तो वो भी एंजॉय कर रहा था। आज माफ़ी था इनको। एंड मोनू जो है वो देखता है उस वो डांसर की तरफ, और वो काफ़ी हॉट बंदा था जो मोनू के पास आया था। एक तो शर्टलेस, पूरी आग लगा रखी थी उसने। और वो बंदा जानबूझ के अपने हाथ जो है वो रखता है
मोनू के हाथ को पकड़ता है और अपने बॉडी पे वो टच कर आता है। मोनू जो है वो बस उसकी तरफ देखता रह जाता है एंड उसकी जब जैसे वो बॉडी को टच करता है, उसके 6 पैक्स एब्स पे हाथ रखता है। मोनू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई उसे देख करके। एंड बहुत हॉट लग रहा था वो बंदा, मज़े लिए जा रहे थे अच्छे से, बिकॉज़ ये सीन बहुत मस्त था। एंड सेम जो है वो अनंत के साथ भी हो रहा था और सारे जो दोस्त हैं वो भी हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। दूसरे साइड लड़कियों का भी डांस चल रहा था। बहुत भद्दगी स्टाइल में नहीं था ना, बहुत अच्छे से डिसेंट तरीके से डांस चल रहा था। लोग बस दूर से एंजॉय कर रहे थे, कोई टच वच नहीं कर रहा था किसी को, बस एंजॉय कर रहे थे। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल कर रही थी, इसकी तरफ देखती और उसे भी बड़े मज़े आ रहे थे इसे देख के। एंड जैसे ही डिम्पी जो अपनी ड्रिंक ले रही थी, तभी जो डिम्पी के मोबाइल पे आता है वीडियो कॉल। एंड ऑब्वियसली ये आएगा कॉल किसका, वानी मैडम का। सो वानी जो है वो कॉल कर देती है, डिम्पी जो है वो देखती है मोबाइल की तरफ। एंड उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि भाई मैं अभी कॉल उठाऊं, बिकॉज जो अभी सीन चल रहा है ना, वानी देखेगी तो क्या ही बोलेगी। सो लेकिन डिम्पी के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो उसके कॉल को ना उठाए। सो वो उसके मोबाइल को देखती है अपने एंड कॉल जो है वो रिसीव कर लेती है और सामने बस वो देखती है स्माइल करते हुए। वानी जो है वो बैठी हुई थी बेड पे एंड वानी जो है वो घूरते हुए देखती, कहती कि क्या हो रहा है। हाँ, डिम्पी जो है वो इशारा करती कि आवाज़ नहीं आ रहा आपका, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड था। एंड वो कोरियन स्टाइल में एंड इंग्लिश सॉन्ग थोड़ा बहुत चल रहा था, बिकॉज कोरियन डांसर्स हैं तो उनको उस हिसाब से उनके गाने चल रहे थे। जो वानी कहती कि एक कोरियन गाने चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड वो इशारा करती है। डिम्पी जो है वो कहती कि पार्टी हो रही है, पार्टी। वानी जो कहती कि सही है, हाँ बहुत मज़े आ रहे हैं आपको। वानी भी हल्का हल्का स्माइल कर रही थी डिम्पी को देख के, बिकॉज डिम्पी एंजॉय कर रही है, सो उसका मूड नहीं ख़राब करती। सो जो डिम्पी है वो भी स्माइल करती है एंड वो ड्रिंक को दिखाती, कहती कि पियेंगी, चीयर्स। जो वानी कहती कि बिल्कुल नहीं, आप पीजिए, आप इंजॉय करिए। मोनू भैया कहाँ है, दिखाइए हमें। जैसे ये बोलती है, इधर जो डिम्पी है वो एकदम से देखती है मोनू की तरफ, जो मोनू लगा हुआ है भाई उस बंदे के साथ। भाई मोनू तो छोड़ता ही नहीं उस बंदे को। एंड वो एक्स्ट्रा पे कर रहा था, उसको पैसे दिए जा रहा था अच्छे से, बिकॉज उसने पी रखी थी ऑलरेडी अच्छे से। जो डिम्पी है वो मोनू की तरफ देखती है, फिर वो वानी की तरफ देखती, कहती कि छोड़िए ना, वो एंजॉय कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। वानी जो है कहती कि ऐसे कैसे, अब कॉल किया है तो एक बार दिखाइए तो क्या चल रहा है, हमें भी दिखाइए ना कैसा पार्टी है। जो डिम्पी है लाइक वो उसके पसीने आने लग जाते कि क्या दिखाऊं भाई इसे मैं अब। सो वो जस्ट सामने दिखाती है कि ये देखिए ऐसे पार्टी चल रही है, ये है, सारे लोग हैं। एंड वानी जो कहती कि ओके। डिम्पी फिर सामने कर देती है मोबाइल अपनी तरफ और वानी इशारे से कहती कि मोनू भैया कहाँ है। जो डिम्पी कहती कि मोनू, अरे वो ना थोड़ा बाहर गया हुआ है, मतलब कि वॉशरूम गया हुआ है। वानी जो कहती कि अच्छा वॉशरूम गया है, ठीक है कोई बात नहीं, सही है, एंजॉय करिए। डिम्पी जो है स्माइल करती, कहती कि वानी जो है कहती कि ज़्यादा नहीं ओके। डिम्पी कहती कि हाँ मेरी माँ। एंड ऐसे जब बात कर रही थी सारे जो है वो हंस रहे थे, कहते कि भाभी बढ़िया है, अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। वानी जो है ये बात सुन लेती है एंड वो ब्लश करती है, कहती कि ओके ओके आप एंजॉय करिए, हम जा रहे हैं, ठीक है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि ओके बाय, जल्दी आएंगे। एंड कॉल कट कर देती है और जैसे ही वो कॉल कट करके सामने रखती है, एक लंबी सी सांस लेती कि हाँ भाई बच गए हम। जो मोनू है वो देखता है, कहता है क्या हुआ क्या हुआ। डिम्पी कहती कि तू ना एंजॉय कर बेटा साले। जो मोनू कहता है कि हम तो कर ही रहे हैं और तू यू आर द बेस्ट। उसके गाल को चिक जो है वो खींचता है, कहते कि क्या सरप्राइज़ दियो भाई, दिन बना दिया हमारा। जो डिम्पी कहती कि सही है, तू मज़े ले। एंड इनका यही पार्टी चल रहा था। एंड डिम्पी जो है लगभग वो ज़्यादा नहीं पीती है, उसने बस 3-4 पैग ही मारे थे। हाँ चढ़ी थी उसे अच्छे से, बिकॉज़ महंगी वाली पी रही है भाई, ऐसा नहीं है कि फालतू फालतू पी रही, लेकिन अच्छा खासा उसने टिका लिया था। एंड इधर पार्टी चल ही रहा था
जो मोनू और अनंत है लगभग वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे। मोनू बहुत ज़्यादा पी लिया था, अनंत फिर भी थोड़ा बहुत संभाल ले रहा था। उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी थी, बट मोनू बहुत जल्दी ड्रंक हो जाता था। सो मोनू तो इधर अच्छा खासा आउट हो गया था। जो डिम्पी है वो मोनू की तरफ देखती है, फिर अनंत जो है वो भी देखता है, कहता है कि हाँ हमें ना इसको लेके जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पी लिया इसने। जो डिम्पी कहते कि देख के लग रहा है, ऐसा है ना, आप लोग जाओ आराम से घर पे रेस्ट करो, अभी इसका अभी और चलने लगेगा वरना ये रुकेगा नहीं। जो अनंत है वो स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है हम लोग निकलते हैं। एंड ये दोनों जो है वहाँ से निकलते हैं। जो अनंत है वो मोनू को पकड़ता है कि चलो तुम्हारा बहुत हो गया पार्टी, घर चलो। बट मोनू जो है उसे वॉमिट आने लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक कर लिया है। अनंत उसे सबसे पहले वॉशरूम ले जाता है वहाँ पे, एंड उसको वो वॉमिट अच्छे से करवाता है। मोनू बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था उस टाइम पे, एंड जैसे वो उसका हो जाता है अपने फेस को वो थोड़ा धुलता है और मिरर से ही वो अनंत की तरफ देखता है। अनंत जो है वो उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ा हुआ था, कहता है कि ठीक हो तुम, इतना ज़्यादा क्यों पी लेते हो तुम, कितनी बार मना किया है, बट नहीं, पार्टी के चक्कर में ये सब कर लिया। वो बोल ही रहा था, जो मोनू है वो टर्न करता है एंड अनंत का जो कॉलर है उसे पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। जो अनंत है वो बस देखता रह जाता है। जो मोनू है उसे वो पकड़ता है अच्छे से, उसके शर्ट को अपनी ओर खींच लेता है एंड उसके लिप पे अपने लिप को रख देता है। और उस पॉइंट पे जो अनंत और मोनू है इनकी जो किस होने लगती है, लाइक मोनू नहीं रोकना चाह रहा था अपने आप को, बिकॉज उस पॉइंट पे इन दोनों के अंदर जो फीलिंग्स थी अल्कोहल की वजह से, दोनों ड्रंक थे। और मोनू जैसे उसे वहाँ पे किस करना स्टार्ट करता है, इधर जो अनंत है वो भी मोनू के बॉडी को पकड़ता है, उसके कमर पे एक हाथ रखता है और एक हाथ उसके बैक पे रखता है और उसे अपनी ओर खींचता है। एंड जब ये ऐसे खींचता है ये जाके लगते हैं बाथरूम के डोर पे, एंड वहाँ पे ये लोग उस पॉइंट पे बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। मोनू के हाथ अनंत के सिर पे थे, उसके बालों को वो ग्रैब कर रहा था एंड काफ़ी अच्छे से वो किस किए जा रहे थे। मोनू जो है वो धीरे धीरे किस करते हुए अनंत के नेक पे आता है एंड वहाँ पे वो सक करना स्टार्ट करता है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो सक करता है। अनंत जो है वो उसके बालों को थोड़ा सा ग्रैब करता है और इनके जो आए हैं वो निकल रही थी दोनों के साथ में, बिकॉज माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। पीछे से बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे एंड इन दोनों का इधर सीन चल रहा था। जो मोनू इसके बालों को ग्रैब करता है और खींचता है, हल्का सा सामने करता है, कहता है कि मोनू रुको। मोनू जो कहता है कि नहीं रुकूंगा। अनंत जो कहता है कि यहाँ पे सेफ़ नहीं है। मोनू कहता है फिर ले चलो जहाँ सेफ़ है, बिकॉज आज नहीं रुकेंगे। जो अनंत उसकी आँखों में देखता है एंड दोनों की आंखें इस समय नशीली थी। अनंत जो है वो मोनू का हाथ पकड़ता कहता कि फिर चलो, तुम्हें आज कंट्रोल नहीं हो रहा ना तो फिर चलो। एंड ये बोल के जो अनंत है वो मोनू का हाथ पकड़ता है एंड सीधे वो लेके जाता है अपनी गाड़ी के तरफ। एंड गाड़ी के जो बैक सीट है उससे वो ओपन करता है, मोनू को वो अंदर धक्का देता है एंड धक्का देने के बाद वो गाड़ी के अंदर आता है, गाड़ी को वो लॉक करता है। इधर एक दो लोग जो है वो देखते भी हैं बट वो इग्नोर करके चले जाते हैं एंड इन दोनों को कोई घंटा फ़र्क पड़ रहा था कि कौन देख रहा है। सो मोनू जैसे ही अंदर जाता है अनंत उसके ऊपर आता है, अपने शर्ट के जो बटन है उससे वो जल्दी जल्दी ओपन करने लगता है। मोनू बस उसकी तरफ देखता है एंड वो जैसे ही अपने बटन को ओपन करता है एंड अनंत जो है कहता है कि तुम्हें बड़ा सिक्स पैक अच्छे लग रहे थे ना उस लड़के के, इससे भी बेटर है। एंड ये बोल के जो मोनू का हाथ है वो पकड़ता है
एंड सेम उसी कोरियन बॉय की तरह अपने बॉडी पे वो टच कराता है, कहता है ऐसे ही टच करा था ना वो तुम्हें। मोनू जो है वो उसकी तरफ देखता है एंड उसके वो नेक को पकड़ता है वहीं से और अपनी ओर खींच लेता है। एंड इनका काफ़ी अच्छा कार में ये चीज़ सीन चल रही थी। अब आते हैं इधर डिम्पी के साइड। डिम्पी जो है सबको वो बाय कर देती है, सबको अच्छे से भेज देती है कि आप लोग जाइए, बिकॉज़ पार्टी लगभग ओवर हो गया था एंड टाइम कुछ ऐसा हो रहा था कि 11:30 के ऊपर हो गए हैं। एंड डिम्पी सबको अच्छे से पे वे करने के बाद सारी चीज़ों को मैनेज करने में उसे 1 घंटे और लग जाते हैं। उसे लगभग जाने में 12:30 बजने लगता है। इधर वानी के कई सारे कॉल्स आए हुए थे डिम्पी को, बट डिम्पी उठा नहीं पाती है इन सारी चीज़ों की वजह से। जो डिम्पी है वो अब फ्री हो गई थी एंड वो निकलने लगती है एंड उसे जो उसका सर है वो हल्का हल्का घूम रहा था बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बट वो वहाँ कैसे न कैसे करके निकलती है एंड वो अपने ड्राइवर भैया को देखती है। जो ड्राइवर भैया थे वो तो टुन पड़े हुए थे, वो लेट के सोए हुए थे, पड़े हुए थे साइड में। डिम्पी उनको देखती और थोड़ा सा उठाने की कोशिश करती कि भैया, ओ भैया उठिए ना। अरे यार, ये महादेव, अब क्या करें। ये सोच के जो डिम्पी है वो देखती है उनकी तरफ और वो छोड़ देती है कि छोड़ो, पड़े रहो यार तुम यहीं। ये बोल के जो डिम्पी अपने गाड़ी की चाबी निकालती है और खुद जाती है ड्राइविंग सीट पे, वहाँ से घर की तरफ निकलती है और वानी का वो कॉल देखती कि 3-4 कॉल आया हुआ है एंड उससे होता है कि लो लग गए, आज तो पढ़ेगी अच्छे से, बिकॉज मैडम जी ने बोला था टाइम से आने के लिए लेकिन लेट हो गया है। सो जो डिम्पी है वो ये सोच के गाड़ी थोड़ा तेज़ भगाती है एंड वो ठीक ठाक ड्राइव कर ले रही थी। थोड़ा सिर घूम रहा था उसका, लेकिन वो ठीक ठाक ड्राइव करके कैसे ना कैसे करके उसे लगभग 1 बज जाता है घर जाने में। एंड जैसे ही वो घर में जाती है, घर का दरवाज़ा बंद था बाहर से, आई मीन अंदर से, बट डिम्पी जो है वो उसके पास कीज़ थी, तो वो कीज़ से वो ओपन करती है, घर में जाती है। सारे चारों तरफ जो लाइट्स है वो ऑफ थे एंड डिम्पी वहीं से आंगन से अपने रूम की तरफ देखती है, जो लाइट है वो उसके रूम का ऑफ है। डिम्पी एक लंबी सी सांस लेती है एंड वो खुद को एकदम सीधा करती कि ओके ठीक से चलना है, नहीं पिया मैंने ज़्यादा। एंड वो ऐसे करते हुए ऊपर आती है, धीरे धीरे सीढ़ी के जो रेलिंग है उसे पकड़ते हुए ऊपर चढ़ती है एंड वो दरवाजे पे जाती है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। डिम्पी जो है वो कहती कि अरे यार, सोई भी होगी ना तो भी उठ जाएगी बिकॉज़ दरवाज़ा अंदर से बंद है, नॉक करना पड़ेगा। ये सोच के जो डिम्पी अपने सिर पे हाथ रखती है, वो सोचती कि शायद खुला होगा तो मैं अंदर जाके आराम से सो जाऊंगी बस, बट अब तो हो गया दिक्कत। जो डिम्पी अब वो नॉक करती, कहती कि वानी बेबी दरवाज़ा खोलिए ना। एंड वो नॉक करती है बट इधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जो डिम्पी वो दोबारा से थोड़ा तेज़ से नॉक करती कि वानी बेबी इट्स मी, खोलो ना बेबी प्लीज़। देखो सॉरी, आई नो कि आप गुस्सा हो हमसे, हम कॉल नहीं उठा पाए थे आपका, प्लीज़ माफ़ कर दो हमें। एंड ये बोल के डिम्पी जो बोले जा रही थी एंड वो दरवाजे के ऊपर अपना सिर टिकाए हुई थी एंड बोले जा रही थी। एंड जैसे वो दरवाज़ा वो खुलता है, डिम्पी एकदम से गिरती है हल्का सा। वानी जो है उसे एकदम से पकड़ती है एंड अपने से वो पीछे करती है। डिम्पी की जो नज़रें हैं वो वानी पे जाती है, जैसे ही वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है वानी को देख के। सो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं पे। आई नो कि गलत टाइम पर रुका है, बट यू नो व्हाट, तुम भी थोड़ा वेट करो, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। एंड स्टोरी अच्छी लगी है तो भाई गाइस लाइक वाइक मार दो यार, मेरे लिए मार दो, या फिर डिम्पी के लिए मार दो ओके चलो अभी हम चलते हैं, बाय।